बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रीवा के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा जनहित में एक महत्वपूर्ण वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो प्रशासन की खास पहल पर जारी किया गया है ताकि इस महामारी के दौरान शिशुओं एवं उनकी मां को इस संक्रमण से किसी तरह का खतरा ना हो। खासकर इस वीडियो के माध्यम से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ पटेल ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान मां अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है या नहीं, इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है या नहीं, या फिर अगर बच्चा संक्रमित है तो ऐसी स्थिति में कैसे मां बच्चे सुरक्षित तरीके से संक्रमण से लड़ सकते हैं और इस बीच क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर सौरभ पटेल द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई है। इनके द्वारा दी गई यह जानकारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज रीवा। वर्तमान समय में हम सभी लोग कोरोना की सेकंड वेव को झेल रहे हैं, जहां पहली वेव में मुख्य रूप से बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हुए थे। इस लहर के दौरान साथ साथ बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ हमारे देश के युवा वर्ग और साथ साथ बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी समस्याएं अपने मन में आती हैं कि जैसे क्या होता है कि कई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। उनके मन में शंका है कि क्या हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं, या बच्चा खुद संक्रमित हो गया तो हमें उसके लिए क्या करना है। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं दोनों प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम, यदि माँ संक्रमित है तो वह अपने बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं। तो यदि माँ को कोई लक्षण नहीं है, हल्के फुल्के लक्षण हैं और वह होम आइसोलेशन में है, तो वह अपने शिशु को, अपने बच्चे को बिल्कुल स्तनपान करा सकती है, बशर्ते उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हाथ अच्छे से धोना है, बच्चे को छूने से पहले कम से कम 20 से 40 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने का मतलब है हथेली अंदर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, नकल्स, फिंगर टिप्स, उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हर हिस्से को हम ध्यान से समय देकर के धोएंगे। उसके बाद ही बच्चे को लेंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 20 से 40 सेकंड की होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो मास्क जरूर पहने और मास्क अच्छे से पहने। आपका मुंह और नाक अच्छे से ढका होना चाहिए और बार बार मास्क को अपने हाथ से टच नहीं करना चाहिए। यह तब है जब माँ को कोई माँ घर पे है और उसे लक्षण नहीं है या फिर बहुत सामान्य लक्षण और माँ होम आइसोलेशन पे। दूसरी बात, यदि माँ बीमार है और वह बच्चे को डायरेक्ट स्तनपान नहीं करा सकती है, तो भी माँ बच्चे के लिए दूध एक साफ कटोरी में निकाल सकती है, लेकिन उसके पहले भी वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। हाथ को अच्छे से धोना है 20 से 40 सेकंड तक, मास्क पहनना है, सब कुछ करना है। उसके बाद एक साफ कटोरी में दूध अपना निकाल के, जिसको कहते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, उसको निकाल के देना है, जो परिवार के दूसरे हेल्दी सदस्य बच्चे को पिला सकते हैं। तथा हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब बच्चा सो रहा हो, बच्चा खेल रहा हो, तो हम बच्चे से दूरियां बना सकते हैं। ये तो हुई माँ की बात। दूसरी, अगर बच्चा स्वयं संक्रमित हो गया है, पहली बात घबराना नहीं है। बच्चे में संक्रमण के चांसेस इसमें भी बहुत कम हैं। और दूसरी बात, बच्चों को अगर संक्रमण हो भी जाता है तो भी संक्रमण के गंभीर स्थिति में जाने के चांसेस बहुत कम है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, लेकिन सतर्कता रखनी जरूरी है। जैसे कि यदि इसमें मुख्य लक्षण क्या होते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। तो यदि बच्चे को सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी है तो उसके लिए पैरासीटामोल का सिरप देना है, 3 से 4 बार दे सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो स्तनपान कराते रहना है। और साथ ही साथ उसमें अगर बच्चा बड़ा है, 6 माह से बड़ा है, तो उसमें उसको फ्रूट्स, जूसेस या बाकी चीज़ें, पानी, ये सब, दाल का पानी, ये सब दे सकते हैं। मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी है। तीसरी चीज़, यदि जुकाम है, नाक बंद हो रही है, तो सिंपल नाक में नॉर्मल सलाइन की 1 या 2 बूंदें डाल सकते हैं, जिससे क्या है, जो नाक का बंद रास्ता है वह खुल जाता है। इसके अलावा बच्चों को विटामिन सी की टेबलेट देंगे। परेशान नहीं होना है कि विटामिन सी की टेबलेट आती है,
इसका एक तो टेस्ट अच्छा होता है, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा विटामिन सी होगा वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है बहुत ज़्यादा। तो विटामिन सी की टेबलेट दे सकते हैं, विटामिन डी का सिरप और मल्टीविटामिन का सिरप देना है। ये जो 3 चीज़ मैंने लास्ट में बोली, विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी, ये हम कोरोना होने पर, कोई भी लक्षण होने पर दे सकते हैं, बशर्ते बच्चा लेने में सक्षम हो। और यदि बच्चा 1 वर्ष से बड़ा है तो उसको थोड़ा थोड़ा शहद चटा सकते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए, इससे गले में सूदिंग इफेक्ट होता है, जो जलन होती है, खराश होती है, उसमें आराम मिलता है। तो सामान्य सर्दी खांसी पे हमने बात की। बुखार, पैरासीटामोल का सिरप जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है 3 से 4 बार। नॉर्मल सलाइन अगर नाक बंद है, पानी का स्तर शरीर में कम नहीं होने देना है, स्तनपान कंटिन्यू करना है, बच्चे को खाना पीना और इस सब पे और तरल पदार्थों की मात्रा कम नहीं होने देनी है। विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी, ये 6 चीज़ों का हमको ध्यान देना है। दूसरा जो कॉमन लक्षण पाए जाते हैं वह है दस्त, उल्टी खांसी, दस्त और उल्टियाँ। इसके लिए भी घबराने की बात नहीं, दस्त का हम जैसे उपचार करते हैं वैसे ही उपचार करना है, जो कि हमको ORS पिलाना है। अब ORS हर कोई जानता है कैसे बनाना है, और ORS हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है। ORS 2 प्रकार के होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है वह 1 लीटर पानी में बनाया जाता है, और जो केमिस्ट शॉप में, मेडिकल स्टोर में मिलता है वो 1 लीटर वाला भी हो सकता है, और छोटा पैकेट भी आता है, 200 ml पानी में बना सकते हैं। तो जो 1 लीटर वाला होता है उसको 1 लीटर पानी में घोल के बनाए, 1 लीटर पानी अर्थात 5 ग्लास। और छोटा वाला जो पैकेट आता है 200 ml वाला, उसको 1 पैकेट 200 ml पानी में घोल करके बनाएं। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा ORS ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया और फिर वो बना बना के पिलाते रहें, ऐसे नहीं करना है। हमको पूरा एक बार बना लेना है और उसको समय समय पर बच्चे को चम्मच, कटोरी, ग्लास जिस तरीके से ले पाए उससे देते रहना है, और ये कंटिन्यू करना है। हमको ये भी देखना है कि बच्चे में दस्त में क्या होता है, मेनली पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गंभीर परिणाम होते हैं। हमको पानी की कमी नहीं होने देनी, जिसके लिए ORS हमको देना है। पानी की कमी नहीं हो रही कैसे पता चलेगा, यह देखना है कि बच्चा समय समय पे पेशाब जाता रहे। सामान्य तौर पे बच्चे 5 से 6 बार पेशाब जाते हैं, अगर इतना जा रहा है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बच्चा एक्टिव है, दूध पी रहा है, खेल रहा है, खाना खा रहा है, दस्त होने दीजिए। पेशाब जा रहा है, एक्टिव है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, हमको जिंक सिरप भी देना है। 6 माह से छोटा बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 1 बार, और 6 माह से बड़ा बच्चा है तो 5 ml दिन में 1 बार, और ऐसा 2 हफ्ते तक करना है। जिंक का सिरप दस्त स्टार्ट होने पे हमको 2 हफ्ते देना है। 2 हफ्ते इसलिए कि एक तो संक्रमण जो हमारा 5 से 7 दिनों में ठीक होने वाला है दस्त, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा, और दूसरा ये बार बार भी नहीं होगा। जिंक प्रिवेंट करता है, जिंक बचाता है, जो आंतों में इंजरी हो जाती है दस्त के दौरान उससे बचाता है। तो इन 2 चीज़ों का हमको जरूर ध्यान रखना है। जिंक है, ORS है। ये वायरल इलनेस है, अननेसेसरी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक अपने आप स्टार्ट नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। इन 2 चीज़ों को हम अपने घर पे आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण जिसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जैसे यदि सांस तेजी से चल रही हो, बच्चा दूध पीने में असमर्थ हो, खाना नहीं खा रहा हो, नीला पड़ रहा हो, झटके आ रहे हैं या सुस्त पड़ रहा हो, या इसके अलावा दस्त में इन सब के बावजूद आराम नहीं लग रहा हो, सर्दी खांसी का, बुखार का जो हमने इलाज करना शुरू किया तो उसके बाद भी आराम नहीं पड़ रहा हो, तो इसके बाद अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिल पाते तो आशा कार्यकर्ता है, हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब के बारे में हर कोई जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, उनसे सलाह लेकर ही फिर आगे अपन को बढ़ना है। तो ध्यान रखिए, ये 2 चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के माध्यम से इस बार भी धैर्य और साहस के साथ हम सब लोग फिर से दे देंगे कोरोना को मात। 24 घंटे